करो, कन्हैया को भूल जाओ, वो निराकार है, वो सभी जगह रहता है। जब ऐसी बात कही तो गोपियों को फिर जलावट आ गई और कहने लगे, आनंद से बोलेंगे, सुनेंगे, अरे निर्गुण कौन देश को वासी, अरे निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहे समुझाए सोह दे, मधुकर कहे समुझाए सोह दे, और भूजते हंसा चिन्हासी, और निर्गुण कौन देश को वासी। अरे को है जनक कौन है जननी, को है जनक कौन है जननी, और कौन नारी को दासी, और निर्गुण कौन देश। और बोली, कैसो बरन वेश है कैसो, कैसो बरन, और कैरस में अभिलाषी, कौन देश को वासी। पावे गोपुन कियो आपनो, पावे गो कियो आपनो, और जोर करे गो गासी, गुण कौन दे। सुनत मोहन रे, सुनत मोहन है रहो बाबरो, सुनत मोहन हुई रहो बाबरो, और सूर सवई मत नासी। कहने लगे, इसकी व्याख्या है, करनी है, ठीक है, समझ लो एक बार में। निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, क्या बोले, हे उद्धव अब तुम बताओ निराकार तुम्हारा कौन से देश में रहता है, कौन से देश में। मधुकर कहे समझाए सो दे, पूजत सांच न हासी। हे मधुकर, मधुकर कहा गया उद्धव जी को, हे उद्धव जी हम तुम्हें कसम से सही बात कह रहे हैं, तुम सही से बताओ, मजाक नहीं कर रहे, हंसी नहीं बना रहे। को है जनक कौन है जननी, उसका जनक, उनके पिता कौन है, किसने, उनके पापा का नाम क्या, पिताजी कौन है, और माँ कौन है जननी, जननी किसने उसे जन्म दिया। को है नार कौन है दासी, और नारी उसकी पत्नी कौन है, और उसकी नौकरानी को है, बताओ बताओ। कहने लगे गोपी बताओ, निराकार की मम्मी को है, पापा कौन है, और उसकी पत्नी कौन है, और दासी कौन है। कैसो बरन, बरन माने रंग, उनका रंग कैसा है, और वेश है कैसो, और वेशभूषा कैसी पहनते हैं, बताओ। की रस में अभिलाषी की, और कौन सा रस उसे पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, बताओ। पावे गो पुन कियो आपनो, जोरे करेगो। अगर हमसे तुमने दोबारा मजाक करी, तुम्हें अपने किए का दंड अवश्य हो गया, पाओगे, मिलेगा। जब इतनी बात गोपिन की सुनी, सुनत मोहन है रहो बावरो, इतनी बात सुनकर मौन हो गया, बावला हो गया, पागल हो गया। कौन, उद्धव। और सूर सवई मत नासी, सूरदास जी कहते हैं उसकी सारी मति नष्ट हो गई, सारी बुद्धि फैला गई उनके आगे। किनके आगे, गोपियों के। देखो, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहे समझाए भूजत सांचन हासी। प्रश्न है पहला, आ नंबर, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, लिख ले हुए। बा नंबर है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखा कड़ी हुई है, देखो, निर्गुण कौन देश को वासी से लेकर के मधुकर कह समझाए सौंदे भूजल सांसना हासी, यहाँ तक रेखा खींची हुई है, इसकी व्याख्या करोगे। और प्रश्न नंबर 7 में 3 प्रश्न दिए हैं। ए, पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, प्रयुक्त, तो मधुकर किसको बताया गया विशाल, उद्धव जी के लिए। निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में उसके रंग रूप वेशभूषा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मधुकर शब्द का अर्थ है, एक तो मधुकर माने भौरा, ठीक है, ठीक करोगे, चलो भाई लग जाओ।